नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग 16 दिसंबर के इतिहास को समझने वाले हैं। वर्ष 1971 में क्या हुआ था, आज हम लोग पूरी बात को समझेंगे इस वीडियो में। हमारे सामने जो सबसे पहला प्रश्न है, 1971 में भारत में क्या हुआ था, रूस ने हमारा साथ कैसे दिया था और हमारे कितने जवान जो शहीद हुए थे। इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझने को मिलेगी इस वीडियो में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे। मेरा नाम है बलराम बिहारी और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं वॉर को समझने से पहले, जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत के दो भाग हुए, मतलब भारत का विभाजन हुआ। तो एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान है ये दो भागों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान में था और एक पश्चिमी पाकिस्तान में था। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अभी का बांग्लादेश है और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो अभी का पाकिस्तान है। इतना समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं कुछ और चीज़। 1971 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। और हम लोग समझते हैं कि ये युद्ध कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्यों करना पड़ा। ये पहले ये समझते हैं। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में विवाद रहता था, कभी मेजॉरिटी को लेकर, कभी पावर को लेकर, कभी सत्ता को लेकर, कभी इन्वेस्टमेंट को लेकर और कभी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। दोनों में हमेशा विवाद रहता था। और सबसे बड़ी विवाद तब हो गई जब पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर भाषा को थोपा जाने लगा। पूर्वी पाकिस्तान बंगाल का हिस्सा है, आप लोग जानते हैं, और उसीलिए उसका नाम बांग्लादेश भी है। तो वो लोग बांग्ला भाषी थे और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उर्दू भाषी थे। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने भाषा उनके ऊपर थोपने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अब पूरे पाकिस्तान में, यानी पूर्वी और पश्चिमी दोनों में उर्दू ही बोली जाएगी। अब इससे बांग्ला भाषी जो थे बांग्लादेश में, जो अभी का बांग्लादेश है, वहाँ पे समस्याएं बढ़ रही थी और लोगों में जन आक्रोश फैलने लगी और ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसी बीच इंदिरा गांधी जी को भी लगा कि अब समय आ गया है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसमें भारत भी इन्वॉल्व रहता था क्योंकि इन दोनों के बीच का जो रूट था वो भारत से होते हुए जाता है, समझ रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप युद्ध की तैयारी कीजिए अपने सेना से, और उन्होंने युद्ध की तैयारी में लग भी गए। इसके बाद 3 दिसंबर को वही हुआ जिसका अंदेशा था। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया और जब हमला किया तो इधर हम लोग भी तैयार थे युद्ध के लिए, और ये युद्ध 16 दिसंबर तक चला। और ये युद्ध में भारत की जीत हुई और पाकिस्तान एक आज़ाद देश यानी बांग्लादेश बन गया, ठीक है। और इसी युद्ध में सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसके 93,000 जो सैनिक थे वो भारत के सामने सरेंडर कर दिए, भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए, ठीक है, 1971 में। अब हम लोग कुछ चीज़ें और समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें और क्या क्या हुआ था 1971 के समय, या उस समय में बात करें तो चाइना भी हमारे पड़ोस में थे और भी बहुत सारे पड़ोस में देश थे हमारे सामने। वो भी कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि इंदिरा गांधी जी बहुत पावर में थे उस वक्त, और हमारा जो मैत्री संबंध है रूस के साथ, वो भी हमारा साथ दिया। तो उसको भी हम लोग समझेंगे कि वो कैसे साथ दिया। तो उनके 93,000 सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया और इसके साथ साथ 13,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो है भारतीय सेना के अंदर में भी आ गया। पश्चिमी पाकिस्तान में वो लाहौर की तरफ आगमन कर चुके थे। बांग्लादेश को सबसे पहले जिसने मान्यता दिया वो है भारत, और भारत ने कहा पश्चिमी पाकिस्तान से कि आप बांग्लादेश को मान्यता दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके 93,000 सैनिक और ये 13,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हम दोनों आपको वापस कर देंगे। तो पश्चिमी पाकिस्तान को अंततः बांग्लादेश को मान्यता देना पड़ा और उन्हें एक देश घोषित करना पड़ा। अब हम लोग समझते हैं कि युद्ध में रूस ने हमारा साथ कैसे दिया था, और ये जो हमारा मैत्री संबंध है वो इस युद्ध के बाद और भी मजबूत हो गया। और दुनिया जानती है कि इंदिरा गांधी जी उस समय शक्ति की अवतार के रूप में आई थी, कोई कुछ नहीं कर पाया। और एक बात और समझिए, अगर इंदिरा गांधी जी चाहते तो बांग्लादेश को भारत में भी मिला सकती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें आज़ाद रखा। ये भारत का बड़प्पन है, प्यार है, जो उनकी हितों की रक्षा के लिए, जैसी उनकी संबंध है, सत्यता के लिए हमेशा लड़ता रहा है। तो युद्ध शुरू होने से पहले ही इंदिरा गांधी जी को शक था कि ये पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के पास जाएगा। तो अमेरिका के पास वो गया भी।
तो अमेरिका ने क्या किया, एक नौसेना जो है वो उनको बंगाल की तरफ भेज दिया। उससे पहले इंदिरा गांधी जी सोवियत भारत शांति मैत्री सहयोग की संधि कर ली थी, और जब अमेरिकी नौसेना बंगाल की तरफ आई अटैक करने के लिए, तो इससे पहले परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी विध्वंसक जहाज़ों के साथ प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया गया था रूस के द्वारा। और जब देखा अमेरिका ने जो वहाँ पे पहले पहुँच गया है रूसी सैनिक, तो वो वहाँ से वापस हो लिए, मतलब वापस चले गए, और उन्होंने इन्फॉर्म किया अमेरिका को कि वहाँ पर पहले रूस के जो जहाज़ है वो पहले पहुँच गए हैं। तो अब ये युद्ध और बड़ा हो जाता, तो वो इस युद्ध से अमेरिका ने बाहर हो लिया खुद को, और इस तरीके से भारत जो है बांग्लादेश का निर्माण किया और पाकिस्तान को करारी मुँह का जवाब भी दिया। तो इसी युद्ध के बाद भारत और जो रसिया है, रूस है, उन दोनों देशों के बीच में कड़ा संबंध और प्रेम देखने को मिलता है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न के ऊपर आते हैं कि 1971 में भारत के कितने जवान शहीद हुए थे। 1971 में भारतीय सेना की 3843 जवान शहीद हुए थे, उन्हें सत नमन है। और इन्हीं शहीदों की याद में हम लोग अमर जवान ज्योति जलाने का फैसला किया था उस वक्त, और आज भी इसको मनाते हैं। और ये जो 16 दिसंबर का डेट है, ये जो 16 दिसंबर का डेट है, इसे हम लोग किस रूप में मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं इनसे जुड़ी हुई, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको समझने का प्रयास किया और डिटेल में बात करेंगे। तो इस चित्र को आप लोग देखिए, इस चित्र में दिखाई देंगे आपको कि यहाँ पे जो है उनसे सिग्नेचर करवाने की योजना, सिग्नेचर करवाया जा रहा है, मतलब वो जो घुटने टेक दिए थे उनको दिखाया गया है, और यहाँ पे युद्ध की जो स्थिति थी उनको भी दिखाया गया है, युद्ध कैसे चल रही थी उन चीज़ों को भी दिखाया गया है। तो थैंक यू आप सभी को। हमें लगता है कि आप लोग हमारी बातों को समझ पाए होंगे। हमने बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। कहीं कोई बात छूट गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।